Hello friends, welcome to my channel The Textile World, and here I am Miti Dubey going to discuss about manufacturing of non-woven fabrics. As you can see in my previous videos, I already discussed about what is non-woven, categories of non-woven, difference between woven and non-woven fabrics. Only part which is remaining is प्रोसेसिंग ऑफ नॉन वूवन फैब्रिक. इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिस्कस करेंगे नॉन वूवन फैब्रिक का. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोसेसिंग ऑफ नॉन वूवन फैब्रिक. यही हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है एंड दिस इज़ माई मेल आई डी. थ्रू दिस यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू माई वीडियो. एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट वेन एवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन. इससे आप मेरे वीडियो देख के उसका बेनिफिट ले सकते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं. Here is the type of non-woven fabrics manufacturing process. So first one is spun bonded fabric, second one is melt blown process and ये processes सारे. तो स्पन बॉन्डेड प्रोसेस, मेल्ट ब्लोन प्रोसेस, वाटर जेट प्रोसेस एंड नीडल पंच प्रोसेस. जो नीडल पंच प्रोसेस है मोस्टली नीडल पंच प्रोसेस यूज़ किया जाता है. एंड सेकेंडली जो बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है वो स्पन बॉन्ड प्रोसेस है. तो वन बाय वन हम इसको देख लेते हैं क्या है ये, कैसे होते हैं ये प्रोसेसेस. सो फर्स्ट वन इज स्पन बॉन्डेड प्रोसेस. स्पन बॉन्ड प्रोसेस is one of the most popular method of producing polymer led non-woven. This process is based on melt spinning technique. ये process melt spinning technique पे based है and the melt is forced by spin pumps through a spin rate having a large number of holes. सो जैसा कि ये प्रोसेस मेल्ट स्पिनिंग टेक्निक पे बेस्ड है, इसमें जब हम स्पिन रेट से जो मेल्ट पॉलीमर्स इसमें हम फिल करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं. देन जो स्पिन रेट होता है वो लार्ज नंबर ऑफ होल्स, उसमें लार्ज नंबर ऑफ होल्स होते हैं जिसके थ्रू जो मेल्ट हमारा पॉलीमर होता है वो ड्रिप करके नीचे गिरता है और बाय एयर प्रोसेस उसको हम उसी फॉर्म में जमा देते हैं. उसके बाद हमारा वेब फॉर्मेशन होता है, देन फिनिशिंग प्रोसेस होता है. ये हमारा इसका स्पन बॉन्डिंग प्रोसेस का पूरा प्रोसेसिंग की मशीन प्रोसेसिंग का इसमें स्टेप बाय स्टेप डिफाइन किया गया है. यहाँ पे हमने मेल्ट रॉ मटेरियल स्पिन रेट में डाला. ये दिस इज़ द स्पिन रेट एंड ये देखिए ये लंबे लंबे आपको दिख रहे हैं पॉलीमर्स. तो ये पॉलीमर जो है वो आप यार्न बोल सकते हैं, यार्न लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं. देन ये वेब फॉर्मेशन मशीन है, यहाँ से आके ये वेब फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलीमर. एंड ये हमारा ये हीट रोल्स यहाँ पे होते हैं, दो ऊपर और नीचे दो रोल्स होते हैं जिसके बीच में से हमारा जो वेब फॉर्म होती है उसको निकाला जाता है. देन ये लाइन, ये हमारा बाइंडिंग प्रोसेस, ये हमारा फाइनल बन के यहाँ पे बाइंड हो जाता है फैब्रिक. सो यहाँ पे आप स्पन बॉन्ड प्रोसेस समझ गए. नेक्स्ट वन इज मेल्ट ब्लोन प्रोसेस. मेल्ट ब्लोन प्रोसेस क्या होता है? मेल्ट ब्लोन प्रोसेस इज वन स्टेप प्रोसेस इन विच हाई वेलोसिटी एयर ब्लोज अ मेल्टन thermoplastic resin from an extruder die tie onto a conveyor or take up screen to form a fine fibrous and self bonded fabric. Then the fabric in the melt blown web are laid together by a combination of entanglement and cohesive sticking. तो जैसा कि इस प्रोसेस में बताया गया है ये वन स्टेप प्रोसेस होता है और इसमें हाई वेलोसिटी एयर ब्लोज इसमें फ़्लो की जाती है और थर्मोप्लास्टिक रेजिन्स इसमें काम करते हैं. और ये मेल्ट ब्लोन वेब आर लेड टुगेदर बाय यूजिंग किसके फोर्स से? बाय यूजिंग इंटेंगलमेंट एंड कोहेसिव स्टिकिंग के फॉर्म में ये बन जाता है. ये प्रोसेस जो होता है पूरा होता है. सो ये प्रोसेस, ये पूरा फोटो में आपको इस इमेज में आपको क्लियर हो रहा होगा. इसमें हमें हॉपर की ज़रूरत होती है, एक्सक्रूडर एंड देन गियर पंप इससे और देन ये मेल्ट ब्लोन डाई, ये हॉट एयर. देन ये तो पूरा प्रोसेस जैसा उसमें सेम रहता है कि एक्सक्रूडर से निकलता है, सॉरी स्पिनरेटर से निकलता है हमारे जो यार्न फॉर्म में कन्वर्ट होकर जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं. देन वेब और ये हमारी हॉट हमारे रोल्स होते हैं, उससे हमारा फैब्रिक बॉन्ड हो जाता है, फैब्रिक बन के तैयार हो जाता है. देन नेक्स्ट वन इज़ वाटर जेट प्रोसेसिंग. वाटर जेट प्रोसेसिंग में क्या होता है?
जो हमारी नॉन वूवन फैब्रिक्स में फिनिश होती है मतलब कि उसमें वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो वो जब इस मशीन से ये प्रोसेस होता है तो वो तब हो पाती है ये वाली फिनिश। तो नॉन वूवेंस रिक्वायर अ स्पेसिफिक स्ट्रेंथ to withstand forces used in bonding techniques such as mechanical, thermal and chemical used to provide strength। नॉन वूवन फैब्रिक्स में स्ट्रेंथ के लिए हमें मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल ये सारे हमें टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं उसको नॉन वूवन फैब्रिक्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने के लिए। देन हाइड्रो इंटेंगलिंग डिस्क्राइब अ टेक्निक यूजिंग a series of high velocity water jets to mechanically interlock and entangle fibers। यहाँ पे देखिए हाइड्रो इंटेंगलिंग, हाइड्रो मतलब क्या होता है वाटर, तो इंटेंगलिंग डिस्क्राइब अ टेक्निक यूजिंग अ सीरीज ऑफ हाई वेलोसिटी वाटर जेट टू मैकेनिकली इंटरलॉक इंटेंगल फाइबर। मैकेनिकली इंटरलॉक करने के लिए फाइबर्स को ये टेक्निक यूज़ करी जाती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रो इंटेंगलिंग प्रोसेस। देन वाटर जेट्स आर कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ नॉन वूवन विद physical, mechanical and functional properties। So here is the processing of water jet process, और इसमें हाइड्रो इंटेंगलमेंट का पूरा बताया गया है प्रोसेस। नेक्स्ट कमिंग टू द नीडल पंच प्रोसेस। सो नीडल पंच प्रोसेस जो है हमारा बहुत पुराना है और उसको बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है नॉन वूवन प्रोसेसिंग के लिए। सो नॉन वूवन इज़ अ शीट वेब ऑफ अ नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर्स और फिलामेंट्स। सो नॉन वूवन जो होते हैं वो शीट वेब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं नॉन वूवन, मैन मेड और फिलामेंट फाइबर्स के। सो नीडल पंचिंग इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग नॉन वूवन फैब्रिक्स। जैसा कि मैंने बताया नीडल पंचिंग सबसे ओल्डेस्ट मेथड है हमारा फॉर प्रोड्यूसिंग नॉन वूवन फैब्रिक्स प्रोड्यूस करने के लिए। नीडल पंचिंग कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज अ फिजिकल सिस्टम फॉर मैकेनिकली इंटरलॉकिंग स्ट्रैंड्स नेटवर्क बाय यूटिलाइजिंग स्पाइक्ड नीडल्स। इसमें बहुत ही शार्प नीडल्स यूज़ की जाती हैं, स्पाइक्ड नीडल्स टू रिपोजिशन a percentage of the fibers from a flat to a vertical introduction। A large number of needles interlock fibers in a web। जो इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में नीडल्स होती हैं जो स्पाइक्ड बहुत ही शार्प होती हैं, वही नीडल हेल्पफुल होती हैं इंटरलॉक करने के लिए फाइबर्स को और इंटरलॉक करके उनको वेब फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। सो अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पूरा। सो हेयर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नीडल पंचिंग मशीन। ये नीडल्स लगी हुई हैं, यहाँ से वेब हमारी पास की जाती है, फिर नीडल पंच करके यहाँ से जब जाते हैं तो ये हमारे दो रोलर्स होते हैं, एक हमारा क्लॉकवाइज चलता है, एक हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो उससे हमारा जो फैब्रिक होता है इससे आगे बढ़ता है और हमारा फैब्रिक फाइनली बन जाता है नॉन वूवन फैब्रिक। सो नेक्स्ट कमिंग टू द नॉन वूवन फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लो चार्ट। दिस इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ नॉन वूवन फैब्रिक। तो जो ये ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए स्पेशली बहुत यूज़फुल है और मोस्टली ये हम लोग का नहीं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछते हैं मोस्टली, और ये यूज़फुल है ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए। तो उनके में अगर 10 नंबर का एक कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस पूछते हैं, तो पूरे 4 प्रोसेस लिख के उनके बारे में लिख के आप उसका पूरा फ्लो डायग्राम बनाएंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। एंड दिस इज़ द मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया गया है कि प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स, इससे फाइबर्स लेते हैं, देन डाइंग, ओपनिंग, ब्लेंडिंग, ऑयलिंग करते हैं। फिर यहाँ पे कोई जो आपको प्रोसेस यूज़ करना होता है वो प्रोसेस डाई लेड, वेट लेड एंड स्पिन लेड। फिर बॉन्डिंग प्रोसेस होता है, रॉ एंड नॉन वूवन फैब्रिक बनता है, देन फिनिशिंग होती है, देन फिनिश्ड नॉन वूवन फैब्रिक बनता है। यहाँ पे ये सारे स्टेप बाय स्टेप बताए गए हैं। अगर आप ये पूरा फ्लो डायग्राम बनाएंगे तो इससे आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेक्शन में हम मिलते हैं, हम उसमें फाइबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे फाइबर्स की। सो टिल देन, stay home, stay safe and keep stay tuned with me. Thank you. Bye bye.